हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लास नंबर 30 पढ़ेंगे। क्लास नंबर 30। तो ये क्लास आपका जो पहली बार वीडियो को देख रहा है उस सबसे पहले काम कीजिएगा 28 देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से स्टार्ट हुआ 28, 29 देन 30। और जो बच्चा पहले ही से पढ़ चुका है तो उसके लिए कोई इश्यू नहीं है ना। तो जो बच्चा फर्स्ट टाइम वीडियो को देख के, कल वाले वीडियो को देख के फुल एनर्जी में आया है और डायरेक्ट सोचा ना आज से फुल सीरियस में आ जाते हैं, टोटली कंसंट्रेशन से, तो वो सब बच्चा पहले 28 देख ले, 29 देख ले, देन आप इस वीडियो को देखिए 30 नंबर, बिकॉज दिस क्लास इज रिलेटेड टू प्रीवियस क्लासेस, दैट इज 28 एंड 29। ठीक है ना। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फ्रॉम दिस क्लास ओनली देयर विल बी 2 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस क्लास ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट। बोले थे प्रॉपर्टीज 12-13 लिखाएंगे, अब तक हम 1 2 3 ही लिखाए होंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 30। अब तो बाल भी आना स्टार्ट हो गया है। चलिए क्लास नंबर 30 स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्लास 30, 30 क्लास नंबर 30। ठीक है। एंड वही बच्चा पढ़ेगा जिसका मीडियम विल बी इंग्लिश। तो जिसका मीडियम है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश मीडियम है। तो अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, व्हाट वी हैव स्टडीड येट, क्या पढ़े थे? व्हाट वी वर स्टडिंग, क्या पढ़ रहे थे पीछे में? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएफएल। ईएफएल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएफएल। ठीक है। बहुत बच्चा हम देख रहे हैं क्या बोल रहा है, सर वी डोंट हैव एनी बुक। तो कैसे न्यूमेरिकल करें? मोबाइल तो है, नेट तो रखे हैं। When you don't have any book, why don't you search any kind of book from online, means internet? There are lot of book. If you search M. Karim, then you can get from internet only. So what you have to do is just download the PDF, but it is available there. है, वहां पे है। तो you can search any book. You can go for S.C. Verma, you can go for M. Karim, you can go for NCERT. You have a lots of book available on the internet. Just what you have to do is search the book. That's all. ठीक है ना। तो बुक मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना। बिकॉज लॉकडाउन है, गांव में बुक नहीं मिलेगा, ऑनलाइन है, क्या टेंशन। चलिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ईएफएल। पहला प्रॉपर्टीज हम बोले थे, याद कीजिए, कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, इफ देयर इज एनी पॉजिटिव चार्ज, देन ईएफएल इससे इमर्ज करता है, बाहर निकलता है, ओरिजिनेट करता है, एग्जिट करता है, बाहर निकलता है। तो ये था पहला, हम बताए थे
दूसरा बताया था कि अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करता है, इंटर करता है, ठीक है ना, इसमें इंटर करता है, अंदर की ओर जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, तब इसके चलते मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, मकरा का जाल बना देना था, है ना, एंड आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो अब तक ये पढ़े थे हम लोग, 3 पॉइंट लिखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो अगला लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगला लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो दो पॉजिटिव चार्ज लेंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज लेंगे और दोनों के कारण हम दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगा, पूछ सकता है एग्जाम में। तो देखिएगा करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपली यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज खींचिए, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। वाई 2 पॉजिटिव चार्ज? बिकॉज वी हैव टू ट्रेस, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचना है, किसके चलते? 2 पॉजिटिव चार्ज के चलते। किसके चलते? 2 पॉजिटिव चार्ज। तो हम क्या किए, 2 पॉजिटिव चार्ज लिए, ठीक है ना। हम लोग ये भी अब जान चुके हैं, पूरा संसार, पूरा दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, एवरीवन नोज, व्हाट दे नो इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है। ये तो अब बच्चा पूरा संसार जान गया। तो फिर यहां से, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से निकलेगा। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से भी निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से भी निकलेगा। बट होता क्या है, होता है कि प्लस और प्लस के बीच में दोनों दुश्मन है, दोनों के बीच में रिपल्सन होता है, दोनों एक दूसरे से दूर भागता है। तो जब ये आया दोनों टकराने के सिचुएशन में, बोला ना ना ना, टकरा कैसे जाइएगा, इससे बेटर है इधर भाग गया, दोनों एक दूसरे से दूर भाग गया। तो यहां पे दोनों से निकलेगा लेकिन ऐसे मुड़ जाएगा। वाई? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है। तो ये देखिए ऐसे 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 ऐसे, इन अ सेम वे इधर से भी ऐसे ऐसे, देख रहे हैं सब क्या क्या बना देना है, 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो दोनों हमेशा एक दूसरे से दूर भाग रहा है, ऐसे आया लेकिन घूम गया दोनों, ठीक है ना। इन अ सेम वे इधर से भी ऐसे निकाल दीजिए, इधर से भी ऐसे निकाल दीजिए, इधर से भी ऐसे निकाल दीजिए, इधर से भी ऐसे निकाल, इधर से भी ऐसे निकाल दीजिए। इन अ सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 2 पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वी हैव ट्रेस्ड ड्यू टू 2 पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ये एरो क्या दिखा रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से कहां निकलता है, बाहर निकलता है। तो बच्चा जानता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बाहर की ओर होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 2 पॉजिटिव चार्ज। तो इसको उतार लीजिए।
चलिए अगला जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज तो हो गया, ड्यू टू लास्ट है निगेटिव चार्ज, टू निगेटिव चार्ज, दो को निगेटिव चार्ज के चलते। बहुत सिंपल है जी, एकदम सेम टू सेम रहेगा। व्हाट इज द डिफरेंस कि जो एरो बाहर निकला है उसको क्या कर देना है अंदर की ओर, बस इतना ही। सब ये वाला चीज कम पूछता है, दो को पॉजिटिव के चलते या दो को निगेटिव के चलते बहुत कम पूछता है। तो कुछ बात ज्यादा दिमाग लगाइए, क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव ये दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा आप बताइए, अंदर की ओर। यहां पे अंदर की ओर, 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 अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर। तो ये सब कहां जा रहा है, इनवर्ड, सब अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है ना, सब अंदर की ओर जा रहा है। तो ये है आपका अंदर की ओर, ये भी है अंदर की ओर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू निगेटिव चार्ज, दो निगेटिव चार्ज के चलते हैं। तो देखिए अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर। अगर दो पॉजिटिव चार्ज के चलते खींचना हुआ तो बाहर की ओर, ठीक है। तो ये 5वां नंबर पॉइंट था। अगला कम से कम 12-13 पॉइंट बनने वाला है। तो ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचने का, खींच रहे थे। अगला पॉइंट समझिएगा, अब यहां से समझने वाला, ये सब तो खींचने वाला है। चलिए अब अगला प्रॉपर्टी, मान लेते थे ये कोई पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है हम, और ये क्या था, ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो हम पहले ही बता चुके हैं ये एक प्रकार का इमेजिनरी है। इमेजिनरी कहने का मतलब कि इसको बोर्ड पे खींच दिए लेकिन ये रियलिटी में होता नहीं है। मतलब हम क्या बोले हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, टेस्ट चार्ज का एक पाथ है, रास्ता है। तो वो रास्ता दिखाई तो नहीं ना देगा, रास्ता कभी भी लाइन तो खिंचाते नहीं जाता है ऐसे, ये एक रास्ता है तो रास्ता तो दिखाई नहीं देता, तो ये सब एक इमेजिनरी पाथ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगला प्रॉपर्टी क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक इमेजिनरी पाथ है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज क्या है, एक इमेजिनरी पाथ है। चलिए तो अगला पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले भी ये बात बोल चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक काल्पनिक है, इसका कल्पना कर सकते हैं कि हाँ टेस्ट चार्ज ऐसे चला होगा, सीधे गया होगा, एक इमेजिनेशन हमारा है ये, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो लाइन बना है एक इमेजिनरी बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी पाथ, एन इमेजिनरी पाथ, ठीक है। ये आपका अगला प्रॉपर्टी है, एक इमेजिनरी पाथ होता है, EFL इज एन इमेजिनरी पाथ, हो गया, एक काल्पनिक चीज है। ये क्या है, एक काल्पनिक चीज है, इसका कल्पना किया जाता है।
अगला इसका प्रॉपर्टी है, अगला प्रॉपर्टी देखिएगा, मान लेते हैं ये कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, समझिएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है इसका। तो देयर विल बी, अब बच्चा जानता है, देयर विल बी फील्ड अराउंड द चार्ज, देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज, राइट, होगा। तो यहां पे जब अगर टेस्ट चार्ज रखिएगा तो ये टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। यहां पे रखिएगा तो लगेगा। मतलब जब तक टेस्ट चार्ज फील्ड के अंदर है, जब तक टेस्ट चार्ज फील्ड के अंदर है, तब तक इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, कुलम फोर्स। मतलब कि जब तक टेस्ट चार्ज अंदर में है, इस पे फोर्स लगते रहता है, लेकिन जैसे ही बाहर आ जाएगा ये, तो क्या इस पे फोर्स लगेगा? इस पे फोर्स लगेगा, बताए थे। नो, इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ठीक है। दिस चार्ज विल नॉट बी एक्सपीरियंसिंग एनी फोर्स, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो सुनिए, ये जो लाइन होता है, हमको ये लाइन हम बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से है ये ऐसे, तो हमको कहीं पे देखें कि ये लाइन को हम तोड़ दिए हैं, कहीं पे हमसे देखें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं, तो इसके बीच में एक गैप दे दिए, इसके बीच में एक गैप दे दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बना है, ऐसा हम तोड़ तो नहीं दिए हैं बीच में, नहीं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक कॉन्टिन्यूअस कर्व है, कॉन्टिन्यूअस पाथ है, लगातार, बीच में कोई गैप नहीं होता है। बीच में अगर कहिएगा कि गैप हो जाए, ना 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 ना, कोई गैप नहीं। There will be not any gap. There should not be any gap when you trace electric field lines. अगर गैप कीजिएगा, कट्टम कुट्टिम, मिलेगा घंटा, जीरो। अगर गैप कर दिए, गैप, देयर शुड बी, कोई गैप नहीं, कोई गैप नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी गैप, देयर शुड नॉट बी एनी गैप। ये एक कॉन्टिन्यूअस कर्व होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा कर्व होता है? कॉन्टिन्यूअस। बहुते बच्चा पूछ दिया, बच्चा क्या पूछ दिया, एनसीईआरटी भी पूछ दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस कर्व क्यों होता है। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ कंटिन्यूअस कर्व, व्हाई, एक्सप्लेन। तो इसका कारण है कि जब तक आप टेस्ट चार्ज को रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तब तक ये एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। मतलब अभी रखे हैं तो एक्सपीरियंस करके पहुंच गया कहां पे, यहां पे, मान लेते हैं यहां पे। तो क्या अभी फोर्स लगना इतना दूर यहां पे, जब ये यहां पे आया तो ऐसा तो नहीं है कि अब फोर्स लगना यहां पे बंद हो जाएगा, अब यहां से लगना स्टार्ट होगा, अब ये यहां पे आ जाएगा, तो इतना दूर तक फोर्स नहीं लगेगा। ऐसा हो सकता है। अब लगेगा कब? जब ये यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे लगा तो फिर फेंकाया, फेंका के ऐसे निकल गया, तो ये रास्ता बन गया। तो इतना दूर के बीच में कोई फोर्स नहीं लगा। ऐसा हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। जब चार्ज को, टेस्ट चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा तो इट ऑलवेज एवरी टाइम इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, एवरी टाइम, ऑलवेज। ऐसा नहीं है कि यहां पे लगा था यहां पे नहीं लग रहा, या यहां पे लगा था यहां पे नहीं लग रहा है, या यहां पे नहीं लगा था यहां से लगना स्टार्ट हुआ है। नो,
It's not like that. Whenever charge is present inside the electric field, it always experience a force. और जब फोर्स लगेगा तो ये तो फेंकाएगा ही फेंकाएगा, एवरी टाइम फेंकाएगा. जब इस पे फोर्स एवरी टाइम लगेगा तो ये एवरी टाइम भी फेंकाते रहेगा, ऐसे कंटिन्यूअस फेंकाते रहेगा. ऐसे फेंका रहा है. गैप होने का मतलब है कि यहां पे उसका रास्ता नहीं बना है, इसका पाथ नहीं बना है. ये कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? ये नहीं, ये हो ही नहीं सकता है. गैप बनने का मतलब वहां पे टेस्ट चार्ज का कोई पाथ नहीं है. ये कैसे जी? जब टेस्ट चार्ज को यहां पे रखा गया तो ये तो इस पे हमेशा फोर्स लगेगा, और तब तक फोर्स लगेगा जब तक ये ऐसे बाहर ना निकल जाए, यहां पे ना पहुंच जाए. तो ये फोर्स हमेशा लगेगा जिसके चलते मूव भी करेगा कंटिन्यूअस. और जब ये कंटिन्यूअस मूव करेगा तो ये पाथ भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये मूव कर रहा है कंटिन्यूअस, लगातार मूव कर रहा है, लगातार मूव कर रहा है. ऐसा नहीं है कि इतना दूर में ये मूव नहीं किया है, इतना दूर में ये मूव नहीं किया. ऐसा इज नॉट पॉसिबल. इट कैन नॉट बी हैपन कि देयर इज गैप. क्या? इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इट इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज इट ऑलवेज एक्सपीरियंस अ फोर्स. It always experience a force whenever it is inside the electric field. तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो इट ऑलवेज एक्सपीरियंस अ फोर्स. ऐसा नहीं है कि यहां पे लगा है यहां पे नहीं लग रहा है. एवरी टाइम whenever this charge kept in an electric field means every time this charge will experience a force, due to which it always moves. Due to movement there will be continuous path. कोई गैप वाला बात नहीं, कोई गैप वाला बात नहीं. Because when there will be gap, it means कि at that moment, इतना मोमेंट में this charge will not experience a force. That is why movement doesn't take place in this moment. मूवमेंट हुआ नहीं, then path is not there, means there is a gap. It is possible or not? Not. Why? Because charge in electric field always. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि whenever पूछेगा ऐसे, देखिए कैसे पूछेगा. अच्छा बाबू ई बताओ, पूछ दिया, देखिए कैसे पूछा है. अच्छा बाबू ई बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये कंटिन्यूअस कर्व काहेला होता है, कंटिन्यूअस पाथ काहेला होता है. तो आप बोलिएगा एनसीईआरटी हो. कैसे? सुन लीजिए, एनसीईआरटी सुन लीजिए. क्या है कि व्हेनेवर चार्ज इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट ऑलवेज एक्सपीरियंस अ फोर्स. कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज. इट ऑलवेज एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू विच दिस टेस्ट चार्ज मूव्स कंटिन्यूअसली, ड्यू टू विच पाथ इज कंटिन्यूअस. पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज इज कंटिन्यूअस. एवरी टाइम इट विल एक्सपीरियंस, दिमाग में बैठा लीजिए, एवरी टाइम इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. दैट इज व्हाई इट इज अ कंटिन्यूअस कर्व. एनसीईआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है. तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कॉन्टिन्यूअस पाथ या कॉन्टिन्यूअस कर्व कह सकते. कर्व है ना, है ये कर्व. कॉन्टिन्यूअस कर्व. सो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व. तो ये एक हमारा प्रॉपर्टी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कि लगातार होता है, कि पाथ हमेशा लगातार होता है. ठीक है. अगला जो है समझिएगा, अगला इसका प्रॉपर्टीज मान लेते हैं ये कोई चार्ज रहा होगा, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकला होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो तभी बनेगा ना जब
ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इतना ही में बन सकता है, बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन नहीं सकता। तो अगर हम पूछें ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट रहा होगा, ठीक है। अब पूरा दुनिया, पूरा संसार, बच्चा बच्चा, चाहे वो कहीं का बच्चा हो, आरा सासाराम कहीं का, वो पूरा जान चुका है, पहले ही में बोल दिए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके पास मान भी होता है, वैल्यू भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब मैग्नीट्यूड कहिए चाहे वैल्यू कहिए, मैग्नीट्यूड होता है, और साथ में डायरेक्शन भी होता है। तो एक लड़का पूरा कूद के आया हमसे पूछने के लिए, पढ़ा रहे थे और पूछने के लिए, अच्छा आप तो बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमको बताइए तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बताइए। बहुत चिल्ला रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, बताइए ना जी। अब क्या हुआ, हम बोले सुन लीजिए बाबू, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहा, ठीक है। आपको इस पॉइंट पे एट दिस पॉइंट क्या चाहिए, चाहे अभी लड़का पूछा ना हमसे कि सर इस पे हमको बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम बोलेंगे एगो तरीका है, सुन लीजिए। पहली बात कि अगर कोई कर्व है ऐसा, ठीक है ना, ये मान लेते हैं कोई कर्व है, सर्किल है, ठीक है, तो ये है आपका कोई टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, मैथ में पढ़े होंगे, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, मीन्स कि वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बहुत बच्चा बोले सर ई लीजिए खींच दिए, नहीं ई वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। मतलब दिमाग में बैठा लीजिए, 8वां क्लास का मैथ है कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक ही टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज मैथ। यू हैव स्टडीड इन 8th क्लास। तो देखिए यहां पे अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, अब यहां पे हमको इस पॉइंट पे चाहिए डायरेक्शन, तो आप क्या कीजिएगा, एक टेंजेंट, ठीक है ना, एक टेंजेंट खींचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता है तो ऐसे बाहर निकाल दिए, तो इस पॉइंट पे आपको डायरेक्शन चाहिए। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक टेंजेंट खींचिएगा, और टेंजेंट का मुंडी जहां होगा, टेंजेंट का ये मुंडी जहां होगा, मतलब एरो जहां होगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ये टेंजेंट। दिस टेंजेंट एकदम कैसे किया हुआ, ऐसे, एकदम ऐसे किया, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज बहुत बच्चा बोला सर इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हम बोले हाँ होगा, इतना में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट पे आप बताइए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, हम बोले खींच दीजिए ऐसे टेंजेंट, तो बताइए कहां मुंडी है, इधर की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। बहुत बच्चा बोला अच्छा ये बात है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, तो हम बोले अरे कुछ नहीं जी, टेंजेंट खींच दीजिए, तो टेंजेंट का डायरेक्शन किधर जा रहा है, इधर। तो दिस टेंजेंट, ये जो टेंजेंट खींच रहे हैं, कहां खींच रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे खींच रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ओनली वन टेंजेंट इज पॉसिबल, तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक टेंजेंट इज पॉसिबल। तो देखिएगा ध्यान से, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर में ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ई पॉइंट पे सर बताइए ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ई पॉइंट पे सर बता दीजिए लास्ट,
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे खींच दिए, ठीक है सर, ई पॉइंट पे बता दीजिए। लास्ट टाइम हम बोले अरे हम बताएं, खींचिए ना जी टेंजेंट। तो ये देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम ऐसे टेंजेंट, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको क्या पता चला कि जो टेंजेंट ड्रॉन किया जाता है कहां पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। कहां पे है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर है। तो दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ किसका? दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ किसका? ये टेंजेंट डायरेक्शन देता है किसका? इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टेंजेंट जो है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, ठीक है, पॉइंट को लिख लेते हैं। इसके बाद बड़ी मजेदार एगो चीज है, एकदम एनसीईआरटी में पूछ दिया है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो कल बता देंगे बहुत गहराई में। तो देखिए अगला पॉइंट क्या बोले, द टेंजेंट, जो टेंजेंट है, द टेंजेंट ड्रॉन किया गया कहां पे? द टेंजेंट ड्रॉन एट या थ्रू कहां से? थ्रू कहां से? अरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सर, थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पे है? द टेंजेंट ऑन थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट, कहां पे है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर है। एट ईएफएल, एट ईएफएल। अच्छा टेंजेंट क्या देता है? क्या गिव्स, क्या देता है? गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टेंजेंट मान लेते हैं कोई ऐसे खींच देते हैं, फोटो में ज्यादा समझ में आएगा। ये मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस पे खींचे, इस पे खींच दिए ऐसे। तो ये जो है टेंजेंट ये क्या देगा? गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फोटो नीचे बना लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये कौन है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू अगर टेंजेंट खींचेगा तो ये टेंजेंट आपको देता है गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये था आज का प्रॉपर्टी, जितना भी हो गया टोटल, जितना भी होगा 6 गो 7 गो, अभी और 4-5 बचा हुआ है, जो कि कल आपका प्रॉपर्टीज खत्म होगा। फिर उसके बाद हम लोग एक और न्यूमेरिकल टॉपिक में चलेंगे। पूछता है एनसीईआरटी में पहला या दूसरा नंबर पे पूछा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक प्रॉपर्टी में हम कुछ नहीं पढ़े। पहला पॉजिटिव से बाहर निकलता है, पहला। दूसरा निगेटिव के अंदर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तीसरा पॉजिटिव और निगेटिव के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चौथा पॉजिटिव के कारण खींचे थे। पांचवा निगेटिव के कारण खींचे थे। छठा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी कर्व। सातवां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ कंटिन्यूअस कर्व, एक्सप्लेन व्हाई, पता चल गया। आठवां द टेंजेंट ड्रॉन थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लोग इतना पढ़े हैं। के गो 8-9 को हुआ ना, टेंशन मत लीजिए, 4-5 को और लिखवाते हैं। नेक्स्ट डे और लिखवाते हैं 5। और इसी में से आपका 2 मार्क्स का
क्वेश्चन आना है, क्वेश्चन लीक हो गया। या तो पूछ देगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज अ कंटिन्यूअस कर्व, व्हाई? बिकॉज whenever test charge is kept in electric field it always experience a force due to which test charge always moves, तो path is continuous। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, दो गो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी एक दूसरे को नहीं काटता, तो अभी बताए नहीं है, तो यही बताना था, लेकिन बताएंगे कल। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवीजन करते रहिए। 15 मिनट 5 मिनट में रिवीजन हो जाता है, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।